हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीमा क्लासेस। आज मैं आपको घन तथा घनमूल चैप्टर 7 क्लास 8 का पढ़ाऊंगी। घन वास्तव में घन है क्या? यदि किसी संख्या को स्वयं से ही 3 बार गुणा किया जाए तो वो उसका घन कहलाती है। जैसे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8, 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27। तो ये क्या कहलाएगी? इसका घन। यानी ये है 2 की घात 3 और ये है 3 की घात 3। इस तरह की जो भी संख्या होती है वो उसका घन कहलाती है। यानी संख्या में स्वयं से गुणा की जाए 3 बार तो वो घन कहलाएगी। अब हम यहाँ पर 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का घन देखें। 1 का क्यूब बराबर 1, 2 का 8, 3 का क्यूब यानी घन बराबर 27, 4 का क्यूब बराबर 64, 5 का क्यूब बराबर 100, 6 का क्यूब बराबर 216, 7 का क्यूब बराबर 343, 8 का क्यूब बराबर 512, 9 का क्यूब बराबर 729 और 10 का क्यूब बराबर 1000। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि जो हमारी सम संख्या है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 10, इन सब का जो घन है वो क्या है? सम संख्या। यानी हम कह सकते हैं कि सम संख्याओं का घन सम होता है और विषम संख्याओं का इन पर मैं राइट की टिक कर रही हूँ, ये सब विषम संख्या है। विषम संख्याओं का घन क्या होता है? विषम संख्याओं का घन विषम होता है। क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ना। 1 बराबर 1 बराबर 1 का क्यूब। अब आया 3 + 5 बराबर 8 बराबर 2 का क्यूब। 7 + 9 + 11 बराबर 27 बराबर 3 का क्यूब। अब आया 13 + 15 + 17 + 19 बराबर 64 बराबर 4 का क्यूब। 21 + 23 + 25 + 27 + 29 = 125 = 5 का क्यूब। आपने यहाँ पे देखा कि देखिए सबसे पहले हमने 1 तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। फिर हमने अगली दो विषम संख्या ली 3 + 5, 3 + 5 यानी 8 तो ये 2 का क्यूब आया। फिर हमने इससे आगे वाली 3 विषम संख्या ली 7 + 9 + 11, इसका 27 आया जोड़कर, ये 3 का क्यूब है। इसके बाद फिर हमने इससे अगली 4 विषम संख्याएं ली 13 + 15 + 17 + 19 बराबर 64, ये 4 का क्यूब है। फिर हमने इससे आगे की और 4 संख्या ली 21 + 23 + 25 + 27 + 29, ये जोड़कर आया 125, ये 5 का क्यूब है। इसी प्रकार आपको आगे 6 का क्यूब और 7 का क्यूब याद करना है। यहाँ आपको ये संख्या जोड़नी है इनसे नेक्स्ट वाली यानी 29 से आगे वाली। यहाँ आप 6 संख्या जोड़ेंगे और यहाँ आप 7 संख्या जोड़ेंगे और इससे आगे की संख्या को आप निकाल सकते हैं। अब हमें कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया है यानी 2 का क्यूब - 1 का क्यूब इक्वल टू, तो हमें ये किस तरह से करेंगे? 1 + 2 × 1 × 3 यानी ये कितना आया? 6 और 1 7, 2 3 = 6 तो 1 + 6 बराबर 7। आप इसको डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं। 2 2 = 4, 2 = 8 और 1 का क्यूब 1 तो 7। यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से करें तो भी यही आंसर आएगा और अगर इसका क्यूब करके करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। इसी तरह से आप और संख्याओं का भी निकाल सकते हैं, जैसे 3 का क्यूब - 2 का क्यूब बराबर 1 + 3। पहली संख्या हमारी 3 है, दूसरी संख्या हमारी 2 है और इनका क्या निकालना है हमें? क्यूब। तो ये कितना आया? 3 2 = 6 और 6 3 = 18 और 1 90, तो ये आएगा हमारा 90। अब आप वैसे भी कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई करके -8 कीजिए तो 90 ही आएगा। इसके बाद आप कीजिए 4 का क्यूब - 3 का क्यूब। इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले 1 प्लस पहली संख्या क्या थी हमारी 4, दूसरी संख्या क्या थी हमारी 3 और फिर ये इन पर क्या है? क्यूब। तो क्यूब के लिए हम 3 का ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया आपका 3 × 9 = 9 ×
36, तो ये 1 प्लस 36 बराबर 37। इसका जो आएगा वो 37 आएगा। इसी तरीके से आप और किसी संख्या का निकालिए। मान लीजिए 12 का क्यूब माइनस 11 का क्यूब। तो हम इसे कैसे करेंगे? 1 प्लस 12 इंटू 11 इंटू 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ आएगा 397। तो आपने देखा इस तरह से हम यदि बड़ी से बड़ी संख्याओं के क्यूब को माइनस करते हैं तो इसको इजीली इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ये इसका एक तरीके से फॉर्मूला है जिससे हम आसानी से बड़ी संख्या के भी क्यूब का माइनस निकाल सकते हैं। अब आता है घन और उसके अभाज्य गुणनखंड। घन मैंने भी आपको बताया कि किसी संख्या की स्वयं से गुणा करने पर हमें घन प्राप्त होता है। मान लो हमारी संख्या बराबर है 4, तो इसका घन क्या होगा? 3 बार 4 को गुणा करके 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64। लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 3। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2, इस पे घात चढ़ा लो, बराबर। इस तरीके से हम किसी भी घन संख्या के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं में 3 3 के समूह अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनते हैं वे पूर्णतः घन होती हैं। घन मूल। अभी आपने ये देखा कि घन क्या है। घन था यदि कोई संख्या 4 है, इसकी घात 3 बराबर 4 गुणा 4 64। 4 का घन क्या है? 64। और 64 का घन मूल क्या होगा? 4। यानी 64 को हम इसी तरीके से यहाँ पर 3 लिख के, वैसे अंडर रूट का निशान है, अगर यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं तो ये घनमूल का निशान बन जाता है। और हमें इसका घनमूल निकालने का मतलब ये है कि इसके अंदर 4 गुणा 4 गुणा 4, तो ये 4 है, तो ये आ गया खाली 4। तो 64 का घनमूल क्या है? 4। 64 का घनमूल 4 है और 4 का घन है 64। तो इस तरीके से आप घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे गुणा करने पर कोई संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन होगी। अब हमें संख्या दी है 243। सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब आप यहाँ पर इसके जोड़े बनाइए 3 3 के, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, यानी यहाँ पर एक 3 कम है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे भाग करने पर दी हुई संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो हमें दी हुई संख्या है 81। अब हम इसके फिर से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे।
अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि 1 3 फालतू है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 3 ज़्यादा है तो इस 3 से हम इसको भाग कर देंगे। 3 से भाग करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो आपने देखा कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिससे गुणा करने पर हम किसी दी हुई संख्या को पूर्ण घन बना सकते हैं या भाग करके हम उसको पूर्ण घन बना सकते हैं। गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना। आपको एक संख्या दी हुई है 3375, हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए तैंतीस 75, सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। इसके घनमूल के लिए 33 75, घनमूल के निशान में आप यहाँ पर 3 लिखेंगे और ये इसके अभाज्य गुणनखंड इसके अंदर लिखेंगे। ये हमने यहाँ पर 3 3 के बना लिए हैं। इसको ये 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो ये अंडर रूट में से 1 3 और 1 5 बाहर, यानी घनमूल में से, इस घनमूल में से 1 3 और 1 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये 3 की पावर आपस में कट जाती है। 3 5 15, तो ये 15 का घनमूल है। आज मैंने आपको चैप्टर 7 के घन तथा घनमूल दोनों के विषय में पढ़ाया है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।